हाय फ्रेंड्स, कॉमर्स ज्ञान मिश्रा जी क्लासेस में आपका स्वागत है। एंड टुडेज टॉपिक इज कैपिटलाइजेशन मेथड। मीन्स गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो कैपिटलाइजेशन मेथड में कैसे करेंगे। तो कैपिटलाइजेशन मेथड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ दो चीज़ आता है। पहला तो हो गया बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट्स, और जब दूसरा का बात करें तो वो हो गया बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट। तो दोनों में कैसे हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे, इसको अच्छा से समझने के लिए हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सो वो स्टेप्स क्या है? जब हम आते हैं बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट में, तो हमारा सबसे पहला जो काम होगा वो है कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। अब ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कवर किया है। सो एवरेज प्रॉफिट अगर जब निकालेंगे हम, इसका नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट, इसको डिवाइड दे देना है क्या, नंबर ऑफ ईयर्स से, तो हमारा मिल गया एवरेज प्रॉफिट। सेकंड जो है, ये जो एवरेज प्रॉफिट है उसका आज के डेट पे क्या कैपिटलाइज वैल्यू है वो देखेंगे। सो कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ व्हाट, एवरेज प्रॉफिट्स। अब ये कैसे निकलेगा? तो ये भी बहुत हार्ड नहीं है, जस्ट फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट। अब बात करें थर्ड, तो अब जान लेंगे अमाउंट ऑफ वर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड या नेटवर्थ कितना है उस बिजनेस का। तो जब कंपैरिजन करेंगे इन दोनों को तो हमारा क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ व्हाट, गुडविल। सो वैल्यू ऑफ गुडविल क्या है, इसे शॉर्ट में अगर लिख दूं CVAP। सो CVAP माइनस व्हाट, कैपिटल एम्प्लॉय, तो हमारा निकल जाएगा क्या, वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर व्हाट, कैपिटलाइजेशन मेथड बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट। अब अगर बात करें सुपर प्रॉफिट का, तो इसमें स्टेप 1 सेम ही है, कैलकुलेट वर्ड एवरेज प्रॉफिट। सो ऑलरेडी मैंने दिखाया है इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सेकंड जो है कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। सो यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालने हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया है। सो कैसे निकला, सो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू व्हाट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू व्हाट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब इसके बाद थर्ड जो निकालना है वो क्या है, सुपर प्रॉफिट। So super profit is what? It is the differences of what? Average profit and normal profit. So value of goodwill will be super profit into 100 by what? Rate. तो ये हो गया क्या, which steps हम लोग को, माने ये हो गया क्या कि हम कौन से स्टेप्स को फॉलो करके वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे।
अब इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए चलते हैं सवालों की दुनिया में। तो पहला सवाल हमारा ये है, एवरेज प्रॉफिट दे दिया है, कितना भाई? एवरेज प्रॉफिट है 43,200। बोला ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था? 10% है। बोला वैल्यू ऑफ गुडविल निकालो कैपिटलाइजेशन मेथड पे, और नेट एसेट्स का जो वैल्यूज़ है वो है 3,28,000। तो कैसे करेंगे? तो आते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले वाले का। तो अज्यूम करते हैं कि ये क्या है? बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट है। कैसे करेंगे? सबसे पहला काम हमारा है जो एवरेज प्रॉफिट पाना, तो एवरेज प्रॉफिट तो दे दिया है, दैट इज 43200। दूसरा अगर बात करें कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने का, सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ व्हाट? एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई रेट। सो एवरेज प्रॉफिट है हमारा 43200, 100 बाई रेट है हमारा 10, सो 0 से 0 काट दीजिए। सो ये आया 4,32,000। थर्ड, कैपिटल एम्प्लॉयड या नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस। सो नेटवर्थ देखो दे दिया है, कितना है? 3,28,000। सो क्या निकालना था हमको? वैल्यू ऑफ व्हाट? गुडविल। सो वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू, इसे अगर शॉर्ट में लिख दें CVAP, सो CVAP माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सो CVAP हमारा है कितना? 4,32,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 3,28,000। सो बैलेंस कर देते हैं, ये हो गया 4,000, यहाँ बचा 2, सो 0, सो ये हो गया 1,04,000। तो ये हो गया हमारा पहला सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का, on the basis of capitalization method based on what? Average profit। अब बात करते दूसरे, मीन्स दूसरे मेथड पे जाते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट। तो ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए दूसरा सम लेते हैं। तो दूसरे सम में क्या दिया है कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। कैपिटल एम्प्लॉयड 60 दे दिया है, एवरेज प्रॉफिट दे दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है। सेकंड मेथड पे कैसे करेंगे? अगर बेस्ड ऑन क्या रहे? सुपर प्रॉफिट। तो हमारा सबसे पहला जो काम है कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, तो ये दे दिया है, दैट इज 24। सेकेंड काम है नॉर्मल प्रॉफिट निकालना, सो वी नो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू व्हाट? रेट। सो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 60,000, रेट हमारा कितना है? 20%, सो दिस विल बी हाउ मच? 12,000। थर्ड काम क्या निकालेंगे हम? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज द डिफरेंस ऑफ व्हाट? Actual or average profit and normal profit. So formula became average profit minus normal profit. So 24,000 minus 12. So obviously we will get how much? 12,000. And finally value of goodwill. So what is the formula under this method? Super profit into 100 by what? Rate. So super profit हमारा है 12,000 और रेट है 100 बाई 20, सो इसे काट दो 5 जा, सो दिस बिकम हाउ मच?
60,000. So this is a solution under what capitalization method based on super profit. तो ये तो रहा कैपिटलाइजेशन मेथड को लेकर के. Now we are going to do a sum which will describe or revise all these what methods. Either we are talking about super profit or average profit or capitalization method. So let me start it. So question में क्या है कि प्रॉफिट दे दिया है 5 years का. 5 years का प्रॉफिट दिया है. 2006 में क्या प्रॉफिट हुआ है 10,000 का. 2007 में 8,000 का प्रॉफिट हुआ है. 8 में क्या हुआ है 5,000 का लॉस हो गया है. 9 में क्या है 3,000 का लॉस हुआ है. अब बात करें 10 का तो यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ है 20,000 का. तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द वेरियस पास्ट बट प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस. आगे जब बात कर रहे हैं तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है जो कितना है 25,000. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दे दिया कितना है वो 10%. साथ ही साथ एक एडजस्टमेंट दे दिया है. रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजर जो है वो पेबल एवरी ईयर है कितना 2,000 पर एनम. मीन्स हमको एवरेज प्रॉफिट निकाल करके नेट एवरेज प्रॉफिट निकालना ज़रूरी है. सो पहले इसको कर लेते हैं. सो सबसे पहले अच्छा आगे भी पढ़ लो एसेट्स. अच्छा इसके आगे क्या कह रहा है एसेट्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फॉर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल कितना है 30,000. ठीक है. साथ ही लाइबिलिटीज़ कितना आउटसाइड 18,000. सो यहाँ से हम क्या निकाल पाएंगे नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस या कैपिटल एम्प्लॉयड. बात करें गुडविल निकालने का तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट. तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड पे ही आते हैं. सॉल्यूशन अंडर एवरेज प्रॉफिट वर्ड मेथड. सो सबसे पहला जो काम है टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट कितना है हमारा. सो ये है 10,000. प्रॉफिट यहाँ 8,000. लॉस हुआ है 5,000. फिर लॉस है 3,000 और प्रॉफिट है 20. सो ये हो गया हमारा कितना 8 हट गया 30,000. सो एवरेज प्रॉफिट हम निकाल लेंगे टोटल प्रॉफिट्स होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ व्हाट ईयर्स. सो एवरेज प्रॉफिट हमारा है कितना 30,000 होल डिवाइडेड बाय 5 सो 6,000. तो ये हुआ पहला काम. लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं होगा इसीलिए हमको निकालना होगा नेट एवरेज प्रॉफिट. कारण क्योंकि 6,000 जो एनुअल प्रॉफिट निकला हमारा इसमें 2,000 क्या है मैनेजर्स का रेम्यूनरेशन है जो हर साल माइनस हो जाएगा. तो हमारा नेट अगर फिगर का बात करें एवरेज प्रॉफिट का तो वो 4,000 ही होगा. अब बात करें सेकेंड स्टेप तो वो था क्या एवरेज प्रॉफिट निकल जाने के बाद वैल्यू ऑफ गुडविल का. सो वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स व्हाट परचेज. सो एवरेज प्रॉफिट हमारा आया है 4,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इसके लिए दिया है 2. सो आवर आंसर विल बी हाउ मच 8,000. ये हो गया फर्स्ट नंबर ए. अब बात करेंगे नंबर बी. बी क्या कह रहा है कि 2.5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. तो हम अब नेक्स्ट जो मेथड में आ रहे हैं वो है अंडर सुपर प्रॉफिट वर्ड मेथड. सो इस पे पहला स्टेप क्या था अगर याद करें तो फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट. सो हमारा नेट एवरेज प्रॉफिट पहले से ही निकला हुआ है कितना है वो 4,000. नंबर 2 जो चाहिए वो है नॉर्मल प्रॉफिट. सो नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो गया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट
सो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है, दैट इज 25,000 इंटू रेट है 10%, सो वैल्यू बिकम्स 2,500. थर्ड वन इज सुपर प्रॉफिट. तो इसका फॉर्मूला हो गया एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. सो 4,000 माइनस 2,500 इज इक्वल्स टू 1,500. दैट इज नेक्स्ट निकाल लेंगे वैल्यू ऑफ व्हाट गुडविल. ये हो गया सुपर प्रॉफिट इंटू व्हाट नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो दिया है 2.5. सो ये 1,500 इंटू 2.5, सो 3,750. ये हो गया वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर व्हाट सुपर प्रॉफिट मेथड. अब बात करते हैं नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. तो इसे भी देखें कैसे ये हम लोग करेंगे. सी में आते हैं अंडर व्हाट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. तो यहाँ कैसे करेंगे. तो यहाँ सबसे पहला जो काम है हमारा टू फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट जो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला है. इसके बाद जानेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट. सो फॉर्मूला इज एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई रेट दैट इज 10. सो 4,000 इंटू 100 बाई 10. सो वी गॉट फ्रॉम हियर हाउ मच 40,000. थर्ड जो काम है वो जानना है नेटवर्थ निकालना होगा. सो नेटवर्थ निकालने के लिए इंफॉर्मेशन दिया हुआ है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड व्हाट लायबिलिटीज. सो हमारा टोटल एसेट्स कितना दिया है 30,000 और आउटसाइड लायबिलिटीज भी दे दिया है कितना है हमारा 18,000. सो अगर बैलेंस कर दे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा कितना 12,000. फोर्थ वन जो है हमारा लास्ट वो है वैल्यू ऑफ गुडविल. तो ये कैसे निकलेगा. तो हमारा जो स्टेप 2 में जो वैल्यू आया माइनस स्टेप 3 मीन्स कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस व्हाट नेटवर्थ. सो ये है 40,000 माइनस 18,000. सो ये हमारा बैलेंस आ गया कितना 12,000. So this is the what value of goodwill under capitalization of average profit. और lastly हो गया नंबर डी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. सो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में पहला जो काम है सुपर प्रॉफिट जानना जो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं. सो सुपर प्रॉफिट हमारा आया था 1,500. सो नंबर 2 वैल्यू ऑफ गुडविल डायरेक्ट निकाल लेंगे हम. फॉर्मूला इज सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई रेट दैट इज 10. सो 1,500 इंटू व्हाट 100 बाई 10 दैट इज 15,000. सो ये हो गया व्हाट valuation of goodwill in case of average profit, in case of super profit and capitalization of average as well as super profit method. तो इसी के साथ साथ हमारा क्या इस वीडियो के माध्यम से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है.